हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत। आज हमारा वर्क एंड टाइम पे दूसरा वीडियो है। तो इसके पहले की वीडियो में वर्क एंड टाइम के अंतर्गत हमने पहला टाइप का चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उस पहले वीडियो को देख लें। इस वीडियो में बेसिकली हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत जो बीच में काम करते करते छोड़ दिए या फिर बीच में काम करते करते पकड़ लिए, मतलब लिविंग और ज्वाइनिंग वाला जो कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंतर्गत, उस तरह के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और इसके तहत हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और हमको मोबाइल में दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी अलग अलग एक काम क्रमशः 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक, तो आइए बनाते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है, जो पहला क्लास में हमने सीखा था, बस वही कंसेप्ट रहेगा। और अगर आपने पहला क्लास नहीं किया है तो भी आपको समझ में आएगा। चीज़ों को हम उसी हिसाब से यहाँ डील करेंगे। ठीक, जैसे देखिए क्या है कि ए और बी अलग अलग काम क्रमशः 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ना, ए ये किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है वो उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या रहता था कि सबसे पहले जब ये 30 दिन में किसी काम को कर सकता है और उसी काम को बी 40 दिन में पूरा करता है, तो हमारा पहला अप्रोच होता है कि पूरा काम है कितना ये फाइंड करना, माने टोटल वर्क फाइंड करना। और टोटल वर्क कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का एलसीएम निकाल दो सर। जैसे ए 30 दिन में काम को समाप्त करता है और बी जो है उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कैसे ज्ञात करेंगे कि टोटल काम है कितना? तो इन दोनों का एलसीएम, तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 30 और 40 का आपका एलसीएम हो जाएगा 40 दिन से 40 दिया 120, 120। मतलब आप इसको क्या पकड़ सकते हो कि 120 यूनिट का टोटल काम है। कैसे प्राप्त किए टोटल काम कि 30 और 40 का एलसीएम निकाल दो, तो 30 और 40 का एलसीएम 120 यूनिट। ठीक, इसके पहले की वीडियो में हमने कहा था कि टाइम एंड वर्क के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस को हम करेंगे, जितने टाइप्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंतर्गत 4-5 टाइप्स का चर्चा किया गया है और हर टाइप में हम एलसीएम मेथड से ही उसको बनाएंगे, क्योंकि एलसीएम मेथड का अप्रोच जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कम समय में बनता है और इजीली बनता है। ठीक, तो ए 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितना है? तो दोनों का एलसीएम 30-40 का एलसीएम कितना? 120। अब पहला स्टेप तो निकल गया सर कि टोटल वर्क हम फाइंड कर लिए। ये क्या निकला? ये निकला आपका टोटल वर्क। ठीक, सेकेंड स्टेप अपना क्या होता था कि 1 डे का वर्क निकालना, एक दिन का काम। सेकेंड स्टेप अपना क्या रहता था? 1 डे वर्क फाइंड करना, 1 डे वर्क। ठीक, कि एक दिन का काम, मतलब कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। तो पहले अगर हम ए का निकालें तो चूंकि ए जो है वो 30 दिन में 120 यूनिट का काम करता होगा, जैसे टोटल काम क्या है 120 यूनिट तो है। ठीक, कि 120 यूनिट का काम जो ए है वो 30 दिन में करता है और यही 120 यूनिट का काम जो बी है वो 40 दिन में करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा? तो चूंकि ए 120 यूनिट का काम 30 दिन में करता है, इसीलिए एक दिन में वो कितना करता होगा? तो 120 डिवाइड बाई 30, 120 डिवाइड बाई 30। ठीक, तो ये 0 से 0 कैंसिल और 3 चक्के 12, मतलब कि ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट का काम करता होगा। ठीक, और अगर हम बी का निकालना चाहें कि बी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो बी चूंकि 40 दिन में 120 यूनिट का काम करता है, इसीलिए एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 120/40, 120/40, दैट इज 43 120, दैट इज बी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता होगा। तो ये 1 डे वर्क निकल गया। तो 2 स्टेप अपना होता था। ठीक, ये पहला स्टेप टोटल वर्क फाइंड करना, तो टोटल वर्क दोनों कैल्शियम निकाल के टोटल वर्क निकाल लिए। सेकंड स्टेप क्या? 1 डे वर्क, एक दिन का काम, कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा और बी एक दिन में कितना काम करता होगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या कहा कि ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। कि ए जो है वो अकेले 6 दिन तक काम करता है और फिर उस काम को करना छोड़ देता है। जैसे कुछ मनमुटाव हो गया होगा काम करते करते, तो ए जो है वो 6 दिन तक काम किया और उसके बाद काम करना वो छोड़ देता है। जो शेष काम बचा वो कौन करता है? अकेला बी करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक, तो ये बनाते हैं। क्या बोला था कि ए जो है वो अकेला 6 दिनों तक काम करता है, अकेला। तो अगर ए एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम करता होगा? तो 4 × 6 कर देंगे तो 6 × 24 यूनिट का काम किया होगा वो 24 यूनिट। ठीक, ये क्या है?
24 यूनिट। कि ए एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करता होगा तो 6 दिन तक अकेला काम किया, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, तो 4 × 6 दैट इज 24 यूनिट काम किया होगा। तो शेष काम कितना बचा होगा सर, तो टोटल काम कितना था, टोटल काम था 120 यूनिट, उसमें 24 यूनिट तो अकेला ए करके छोड़ दिया था। तो 120 में 24 यूनिट को हम माइनस करेंगे तभी ना पता चलेगा कि शेष काम है वो। ठीक, तो हम कैसे यहाँ फाइंड करेंगे कि ये 120 यूनिट तो टोटल था, उसमें 24 यूनिट वो ए कर दिया था, तो 24 को आप माइनस कर दीजिए, तो 10 में 4 गया तो 6, और यहाँ 1, 11 में 2 गया तो 9, 96, मतलब कि 96 यूनिट का काम जो है वो अभी भी शेष बचा हुआ है। और ये 96 यूनिट का काम कौन करेगा, तो ये बी करेगा। और बी एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है। तो 96 यूनिट का काम करने में कितना समय लगाएगा वो, तो 96 डिवाइड बाई 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 9 और 3 × 6, क्योंकि पूरा काम कितना बचा हुआ है, शेष 96 यूनिट। और ये एक बी एक दिन में कितने का काम कर रहा है, 3 यूनिट का, तो 96 यूनिट का काम करने में कितना समय लगेगा, तो 96 डिवाइड बाई 3, मतलब 3 × 9 3 × 6 32, मतलब कि 32 डेज। मतलब इसका क्या हुआ आंसर कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम 32 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक, यहीं पे क्वेश्चन ये अगर आपको रहता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यहाँ क्वेश्चन तो खैर पूछ दिया था कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम आप निकाल लिए कि 32 दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन अगर यहाँ ये रहता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 32 दिन तो ये लिया था बी अकेला काम को समाप्त करने में, और 6 दिन तक अकेला कौन किया था, ए किया था, तो 32 और 6 38 दिन में ये पूरा काम समाप्त हुआ। 6 दिन तक अकेला ए किया था और 32 दिन तक अकेला बी किया था, तो 32 और 6 38 दिन। लेकिन क्वेश्चन था कि बी अकेला कितना, मतलब कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम कौन करेगा, जब ए काम करना छोड़ दिया है तो शेष काम बी ही तो करेगा। और बी कितने दिन में समाप्त करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 96 यूनिट को उसको काम करना है, तो कितना समय लगेगा, 32 दिन, मतलब शेष काम 32 दिन में समाप्त हुआ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और फिर हमको उसी तरह स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी अलग अलग काम क्रमशः 36 तथा 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। संपूर्ण काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन कि ए तथा बी अलग अलग काम क्रमशः 36 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है वो एक काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है, इसको यहाँ से बनाते हैं। ए जो है वो एक काम 36 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, और थोड़ा सा ये ऊपर हो जा रहा है, मे भी आपको नज़र ना आए हुए, इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 36 दिन में। और बी जो है उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो 48 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। तो अगर ए जो है वो 36 दिन में काम को समाप्त करता है और उस काम को बी 48 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम कितना है ये तो हमको फाइंड करना पड़ेगा ना सर। टोटल काम कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल के। तो 36 और 48 का एलसीएम, तो 36 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 48 दूनी 96, 48 किया 144, 144, 144। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 144 यूनिट ये क्या है, तो ये है सर आपका टोटल वर्क, मतलब पूरा काम 144 यूनिट का है। कैसे निकाले 144 की 36 और 48 का एलसीएम, तो 36 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 144, 144। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या अपना वन डे वर्क, एक दिन का काम निकालना कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा। तो चूंकि ए जो है वो 144 यूनिट का काम 36 दिन में करता है, इसीलिए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 144/36, 144/36, मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट का काम करता होगा। ठीक, और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, तो बी चूंकि 48 दिन में 144 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 144/48, 144/48, मतलब बी एक दिन में जो है ये 3 यूनिट का काम करता होगा। ठीक, वनडे वर्क निकल गया कि ए एक दिन में 4 यूनिट का काम करता होगा और बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ आप और देख रहे होगे कि चूंकि बी जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है, इसीलिए काम को समाप्त करने में ज़्यादा समय ले रहा है क्योंकि कम काम कर रहा है, और ए जो है वो बी से ज़्यादा काम कर रहा है ना। जैसे बी 3 यूनिट काम कर रहा है और ए जो है वो 4 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट तो ज़्यादा काम कर रहा है, इसीलिए ए जो है वो बी से कम समय भी ले रहा है। इन चीज़ों को आप माइंड कर सकते हो। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या था
कि दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले कौन छोड़ता है? तो काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। यहां थोड़ा सा सोचिएगा सर, हल्का सा बस सोच लिए, क्वेश्चन बन गया। क्या है क्वेश्चन? कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। इसका अर्थ क्या निकला? कि इसका अर्थ निकला कि लास्ट का जो 4 दिन है वो कौन काम किया होगा? तो बी काम किया होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला, अब देखो क्वेश्चन में ये आपको नहीं बताया है कि कितनी दिन के बाद काम करना छोड़ा है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। तो 4 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है ना सर, तो लास्ट का जो 4 दिन होगा वो अकेले कौन काम किया होगा? बी काम किया होगा। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो लास्ट का 4 दिन में कितना काम किया होगा? तो 3 × 4 दैट इज कि 12 यूनिट का काम किया होगा बी। ठीक, तो शेष काम कितना बचा? जो शेष काम बचा वही तो दोनों मिलकर साथ काम किया होगा। जिसे क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद इसका अर्थ निकालने का प्रयास करना। क्वेश्चन बोला क्या? कि दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, ठीक, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। मतलब लास्ट का जो 4 दिन पहले जो छोड़ता है, तो लास्ट का 4 दिन कौन काम किया होगा? तो बी किया होगा। तो बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में 12 काम किया होगा। तो जो शेष काम होगा वही तो दोनों मिलकर साथ किया होगा। ठीक, तो शेष काम है कितना? तो 144 टोटल काम है, उसमें 12 यूनिट तो अकेले बी कर दिया, तो शेष काम कितना बचा होगा? तो 144 में आप 12 को माइनस कर दो, तो 4 में 2 गया था 2 और 4 में 1 गया था 3 और ये 132। मतलब कि 132 यूनिट का जो काम है वो दोनों मिलके किया होगा। और दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 4 और 3 7 यूनिट। ए 4 यूनिट का और बी 3 यूनिट का, मतलब दोनों एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 4 और 3 7 यूनिट का काम उन लोग एक दिन में करता होगा जब साथ में काम करता होगा। तो 132 यूनिट का काम कितने दिन में समाप्त किया होगा दोनों मिलके? अगर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है तो ये कैसे होगा? तो ये हो जाएगा आपका, इधर यहाँ पे कर देते हैं 132 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम दोगे तो ये 7 एकम 7 है ना, 6 62 7 56 56 4 7 2 62 है ना, तो 18.6/7 दिन। मतलब 7 में उन लोग कितना दिन काम किया होगा? तो 7 में उन लोग 18.6/7 दिन तक ए और बी दोनों साथ में काम किया होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा? संपूर्ण काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो 18.6/7 दिन तक तो ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किया होगा। ठीक, और बी जो है अकेला 4 दिन तक इधर काम किया था, तो टोटल समय कितना हो गया सर? तो 18.6/7 दिन इधर और प्लस 4 दिन बी अकेले काम किया ना, तो 18 और 4 22, मतलब 22.6/7 दिन में ये संपूर्ण काम जो है ये समाप्त हुआ होगा। ठीक, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी कोई काम क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ए और बी कोई काम क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा? ठीक, तो चलिए आइए बनाते हैं। क्या है कि ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है ना सर, ए वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है वो उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं सर? टोटल वर्क कि पूरा काम है कितना। तो 6 और 12 कैल्शियम, तो 6 और 12 कैल्शियम होता है सर 12, मतलब कि टोटल काम जो है ये 12 यूनिट का है। सेकेंड स्टेप अपना क्या है सर? 1 डे वर्क निकालना, मतलब एक दिन का काम कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा। तो चूंकि ए जो है वो 6 दिन में 12 यूनिट का काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? ये क्या होता है अपना सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है? 1 डे वर्क फाइंड करना। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 12/6, मतलब 12/6, मतलब 6 दूनी 12, मतलब ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा? तो बी चूंकि 12 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट का काम कर रहा है? तो 12 डिवाइड बाय 12 दैट इज बी जो है वो 1 यूनिट का काम करता है एक दिन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके उसको पढ़िए। क्वेश्चन आगे बोलता है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन
3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग बोल दिया। यहाँ क्या बोल दिया कि दोनों एक साथ काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है। अरे 3 दिन बाद ना काम करना छोड़ता है तो 3 दिन तक तो दोनों साथ में काम किया होगा ना, ए और बी। क्वेश्चन बोला कि 3 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 दिन तक दोनों साथ काम किया होगा, उसके बाद फिर ए काम करना छोड़ दिया होगा। तो 3 दिन तक अगर दोनों साथ में काम किया होगा ए और बी, तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 2 और 1 3 यूनिट काम करता होगा एक दिन में, ए और बी, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। और क्वेश्चन बोला था कि 3 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है, मतलब ए और बी दोनों मिलके 3 दिन तक तो साथ काम किया होगा। तो 3 अगर एक दिन में दोनों मिलके 3 तो काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? तो 3 × 3 दैट इज कि 3 दिन में 9 यूनिट का काम दोनों मिलके कर दिया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि 3 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है, तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा? तो चूंकि ए और बी दोनों साथ मिलकर 3 दिन तक काम किए तो 9 यूनिट काम हो गया होगा। तो शेष काम जो बचा होगा वो कौन किया होगा सर? बी। क्यों? क्योंकि ए काम करना छोड़ दिया है। तो शेष काम बचा क्या था? तो टोटल काम 12 का था जिसमें 9 यूनिट काम दोनों मिलकर साथ में कर दिया। तो शेष काम, तो 12 में आप 9 को माइनस कर दो तो 3 यूनिट का काम जो है ये शेष बचा होगा। ठीक, और यही 3 यूनिट का काम जो है, यही 3 यूनिट का काम जो है 3 यूनिट। ठीक, और यही 3 यूनिट काम जो है ये कौन किया होगा अकेला? तो बी किया होगा। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? तो 1 यूनिट का। तो 3 यूनिट काम करने में कितना समय लगाएगा? तो 3/1 दैट इज कि 3 दिन का समय और लगाएगा कौन? बी। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन जो है ये पूछा है कि काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगा? तो 3 दिन तो इधर लगा बी के द्वारा, बी के द्वारा ये 3 दिन का समय तो आपको यहाँ पे लग गया सर, और 3 दिन तक दोनों साथ में मिल के काम किए थे सर। ठीक, तो टोटल समय की अगर हम बात करें तो 3 + 3 दैट इज कि 6 डेज का समय लगेगा पूरा। 3 दिन तक अकेला बी किया और 3 दिन तक दोनों साथ ही मिल के किया था, तो 3 + 3 दैट इज 6 दिन में ये पूरा काम समाप्त हुआ होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, इसको मिटाते हैं और एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि एक बार आप पढ़ लिए दोबारा ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, ये गारंटी है हमारा। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। ठीक, शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए ठीक है, बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है वो उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यही है ना। तो टोटल काम कितना है सर? तो 18 और 24 कैल्शियम, तो 18 और 24 कैल्शियम कितना हो जाएगा सर? तो 72 दैट इज 72। मतलब ये तो टोटल काम निकल गया कितना? 72 यूनिट है ना, 72 यूनिट। ये क्या है अपना? टोटल वर्क। टोटल वर्क है सर 72 यूनिट। अब अगला स्टेप अपना क्या रहता था सर? तो 1 डे वर्क फाइंड करना कि एक दिन में कितना काम करता होगा। तो चूंकि ए जो है ये 72 यूनिट का काम 18 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 72/18 है ना, 72/18। तो मतलब कि ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट का काम करता होगा और बी एक दिन में कितना काम करता होगा? तो बी 24 दिन में 72 यूनिट का काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 72/24, 72/24 मतलब बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता होगा। 24 × 72 है ना, कि बी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता होगा। क्वेश्चन क्या है? वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं सर, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चल जाता है, तो शेष काम कितने दिन में? शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं ना सर, तो जब दोनों मिलेंगे मतलब ए और बी काम करेगा तो एक दिन में कितने तो काम करेगा? तो 4 और 3 7, मतलब कि 7 यूनिट का काम एक दिन में कर रहा होगा ए और बी दोनों मिलके। और क्वेश्चन बोला है कि दोनों मिलके 8 दिन तक साथ में काम करता है, तो अगर एक दिन में 7 यूनिट का काम दोनों मिलकर करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा? तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 8 56, मतलब 56 यूनिट का काम 8 दिन में दोनों समाप्त कर देगा। ठीक, तो शेष काम बचेगा कितना? तो टोटल काम कितना है? 72। 72 में 56 यूनिट का काम तो हो गया है ए और बी के द्वारा। ठीक, तो शेष काम कितना बचा होगा? तो 72 में आप 56 को माइनस कर दीजिए, तो 12 में 6 गया तो 6 और 6 में 5 गया तो 1।
ठीक है, 12 में 6 गया तो 6 और 6 में 5 गया तो 1, मतलब कि 16 यूनिट का जो काम है वो अभी भी शेष बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। शेष काम कितना बचा हुआ है, 16 यूनिट, तो बी पूरा करेगा। तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, तो बी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तो बी जब एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो बी जब एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है तो काम कितना करना है, 16 यूनिट का। तो उसको कितना समय लगेगा सर, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे इसको, तो 16 डिवाइड बाय 3 है ना। तो 16 डिवाइड बाय 3 मतलब 3 बचे 15, 5.1/3 दिन। ठीक, मतलब कि बी जो है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि शेष काम बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो शेष काम बी जो है वो 5.1/3 दिन में समाप्त कर देगा। आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस का हम चर्चा किए वो सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में इसके अगले टाइप के साथ हम मिलेंगे। ठीक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त यारों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और खोटा का इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।